नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है प्रोजेक्ट नमन। क्यों खबरों पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, हमारी इंडियन आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो हमारी इंडियन आर्मी के जवान अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के लिए ये योजना है और किस प्रकार आने वाले भविष्य के लिए ये योजना लाभकारी होगी। साथ में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट नमन क्या है और इसके मुख्य विचार क्या है, जैसे कि वायु वृद्धों और परियोजनाओं का कल्याण किस प्रकार किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। साथ में डिस्कस करेंगे कि सुविधा एवं शिकायत निवारण किस प्रकार किया जाएगा और चर्चा करेंगे कि सेवाओं तक पहुंच किस प्रकार होगी जो भी इनकी फैमिलीज हैं इनके लिए। साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल एकीकरण किस प्रकार इसमें सहयोग करेगा और विस्तार योजनाएं क्या किस प्रकार होंगी। साथ में चर्चा करने वाले हैं कि जो इसमें योजनाएं इम्प्लीमेंट्स हैं उसके लिए क्या कौन सी बैंक सहयोग कर रही है, इसके बारे में इन सभी मुख्य पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रोजेक्ट नमन है क्या, किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट नमन के बारे में बात करें तो भारतीय सेना ने अपने जो पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार कल्याण को समर्थन और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट नमन नाम का एक पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और नागरिक समाज में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही उन बहादुर सैनिकों के बलिदान का सम्मान करना है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट नमन पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारे देश के एक्स सर्विसमैन हैं उनकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा, उनके लिए सहारा होगा, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, उनके लिए बहुत सारी नई नई पहल है। साथियों, इस परियोजनाओं को शुरू करके भारतीय सेना अपने कर्मियों की सेवा और बलिदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यह दिग्गजों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। ये है प्रोजेक्ट नमन, जो कि हमारे भारतीय सैनिकों के लिए, हम उनके परिवारों के लिए बहुत अच्छी पहल है और आने वाले समय के लिए बहुत ही लाभ होगा इस योजना के अंतर्गत। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। वयोवृद्धों और परिवार कल्याण के लिए योजना, परिजनों के लिए योजना। यह परियोजना जो है सेना के दिग्गजों और उनके परियोजनों, विशेषकर उन कर्मियों के परिवारों के कल्याण पर केंद्रित है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह उन व्यक्तियों की जरूरतों और चिंताओं को स्वीकार करता है और उनका समाधान करता है जिन्होंने देश की सेवा की है। अब डिस्कस करेंगे कि सुविधा एवं शिकायत निवारण किस प्रकार है। नमन सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करता है जो दिग्गजों और उनके परिवारों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। ये केंद्र सरकारी सेवाओं और शिकायत समाधान सहित विभिन्न मामलों सहायता प्रदान करेंगे। अब बात करेंगे सेवाओं तक पहुंच। साथियों, नमन के भीतर कॉमन सर्विस सेंटर सरकार से ग्राहक सेवा प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि दिग्गज और उनके रिश्तेदार कई आवश्यक सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे उनके लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं को नेविगेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सेवाओं तक पहुंच किस प्रकार होगी जो भी ये प्रोजेक्ट के तहत। अब कुछ महत्वपूर्ण और इस की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजिटल एकीकरण। साथियों, परियोजना का उद्देश्य स्पर्श पोर्टल पर पेंशन भोगियों के खातों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल एकीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेंशन से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दिग्गजनों को उनके हकदार लाभ सही और समय पर प्रदान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यह डिजिटल एकीकरण के माध्यम से ही संभव है। विस्तार योजनाएं। साथियों, यह पहल के दूसरे चरण से भारत भर के विभिन्न सैन्य स्टेशनों पर 13 और केंद्रों की स्थापना के साथ विस्तार करने की योजना है। यह विस्तार दिग्गजनों और उनके परिवारों को व्यापक स्तर पर अपना समर्थन नेटवर्क बढ़ाने की भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि विस्तार
है कि क्योंकि 13 और नए केंद्र स्थापित करने के साथ ही यह योजना का विस्तार किया जाएगा। साथ में सहयोग की बात करें तो सहयोग प्रोजेक्ट नमन, भारतीय सेना, HDFC बैंक जो कि हमारे देश की बैंक है HDFC लिमिटेड, और CASE ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस तरह साझेदारियों से अधिक कुशल और कार्यान्वयन पर परियोजनाओं का व्यापक पहुंच सकती है, जो कि ये सहयोग है इन दोनों बैंकों का सहयोग, जो कि सहायता कर रही हैं कि लोगों तक किस प्रकार यह योजना पहुंचे, जो भी हमारे देश के शहीद हैं और एक्स सर्विसमैन हैं। साथियों, हमारे देश की ये सेवा करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं हमारे देश की, हमारी रक्षा करने के लिए। और कई बार ऐसा टाइम आता है कि ये जो एक्स सर्विस मैन होते हैं बेचारों को रोड पर सोना पड़ता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो उनकी सुविधाओं के लिए सरकार ने, हमारी जो इंडियन आर्मी ने है ना, उन्होंने बहुत बढ़िया पहल की शुरुआत की है। और ये योजना है बहुत सारा लाभ प्रदान करेगी हमारी इंडियन आर्मी, एक्स सर्विसमैन और जो भी हमारे देश के जवान शहीद हो गए उनके लिए। तो ये खबरों पर था प्रोजेक्ट नमन। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए और साथ में कमेंट ज़रूर करिए अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत।